सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। कपूरथला के स्टेडियम में जहाँ आप सब सत्संग के लिए एकत्रित हुए, और जब ये 2 साल पिछले कोरोना के उससे पहले जो दासी की विज़िट थी, तब भी इस तरह का ही समागम आयोजित होना था, पर वो नॉर्म्स बदल गए और पब्लिक गैदरिंग बंद हो गई। तो सत्संग भवन में ही आप सबके दर्शन जहाँ हुए, और आज इस रूप में ये जो सिर्फ इस शहर के ही नहीं, आसपास वाले शहर से भी सभी आए हैं, और मन में भाव यही उद्देश्य लेके आए हैं कि संतों के दर्शन होंगे, एक अच्छे वचनों को ग्रहण करके जीवन में उतार कर अपने जीवन के भावों को बदला जा सकता है। और ये सत्संग की महिमा इतनी कि एक जीवन में जब ये परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, फिर यही परमात्मा हर एक में नज़र आता है, और ये ब्रह्म ज्ञान जैसे जैसे मन में उतरता है, वहीं ये समझ आ जाती है कि हर कोई संसार में अपना है। फिर ये ऊंच नीच भेदभाव के फ़र्क ख़त्म हो जाते हैं। इस संसार में एक दूसरे के प्रति सिर्फ़ और सिर्फ समर्पित भाव, ये सत्कार, ऐसे गुणों से युक्तिमन हो जाता है। दिल इतना विशाल कि हर एक को अपनाता है। कैसे हर एक ने जहाँ आज भी संतों से श्रवण किया कि अपनी जीवन में आए हैं, तो एक यही परम लक्ष्य कि अपनी असली पहचान कर लें, इस परमात्मा को अपनी आत्मा से कनेक्ट कर लें, और फिर चाहे शारीरिक यात्रा कितनी भी हो, जीते जी भी फिर एक सुकून भरी ज़िंदगी जिएगा ये मन। चाहे शारीरिक पीड़ा कैसी भी हो, ये मन हमेशा इस आनंद की अवस्था में रहेगा। कैसे हर कोई फिर अपने जीवन में भक्ति को ही सिर्फ मेन फोकस बनाए, और साथ ही दुनियावी कर्तव्यों को भी पूर्णता से निभाते हुए हर समय की भक्ति ये भक्त करते जाते हैं। पर संसार में आजकल जो माहौल है, और ये एक भक्ति की जहाँ बात की जाती है, तो हर किसी को वो भक्ति एक धर्म से अगर एक बात करें कि सत्संग की ओर आओ, ये सच्चाई से अपना नाता जोड़ लो, तो कैसे एक हिचकिचाहट मन में आती है इंसान के, क्योंकि एक आत्मा अपने आप को शरीर मान बैठी है, ये शरीर से जुड़ी हुई चीज़ों को ही सच्चाई मान बैठी है। ये मान बैठी है कि जीते जी बस एक जो कोई तबीयत ना खराब हो जाए, धन दौलत घर में आए, एक उस तरह की उलझनों में ही फंस के एक अपना लॉन्ग टर्म पर्पस ये आत्मा जहाँ भूल जाती है। और कैसे फिर एक छोटी सोच, एक छोटे दायरे में ही इंसान अपने जीवन के सिर्फ कर्मों में ही उलझ कर रह जाता है। और ये कोई आज की बात नहीं, पुराने इतिहास में भी देख लें तो जहाँ गौतम बुद्ध जी की वो कहानी आती है कि उनके शिष्य ने एक बार उनसे कहा कि हमें आपने जो एक सच्चाई से जोड़ दिया, अब हम चाहते हैं ये संसार भर में सच्चाई एक फैल जाए। तो उसमें गौतम बुद्ध जी फरमाते हैं कि ये सच्चाई तो देने के लिए मैं रेडी हूँ, पर संसार में कोई भी ये सच्चाई को लेना नहीं चाहता। तो जैसे ही उनके शिष्य ने ये बात सुनी, वो बहुत ही हैरान कि ये तो सत्य नहीं है। हर किसी में जिज्ञासा इस परमात्मा को प्राप्त करने की, इस सच्चाई से जुड़ने की है, तो ये गुरु हमारे ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो
उसके बाद गौतम जी ये फरमाते हैं कि आसपास के सभी गाँव में चले जाओ और पता लगाओ कि उनको ये मुक्ति की, ये सैल्वेशन की जीवन में ज़रूरत है कि नहीं। क्योंकि एक उनके मुताबिक वो कह रहे थे कि किसी को ये मुक्ति नहीं जीवन में लेनी। और ऐसे ही शिष्य करते हैं, गांव-गांव जाकर हर एक से जहाँ वार्तालाप बातचीत करके पूछते हैं आपको जीवन में सबसे ज़्यादा एक क्या ज़रूरत महसूस हो रही है। और जब वो पूरे दिन की अपनी एक क्रिया जगह जगह जाकर एक लिस्ट बनाकर वापस आते हैं, तो एक शिष्य भी आगे से यही फरमाते हैं कि आप सच ही बोल रहे थे, इन इंसानों को तो एक इच्छा मुक्ति की है ही नहीं। हर किसी से बात करके पूछा और ये बात समझ में आई कि किसी को धन चाहिए, किसी को स्वास्थ्य चाहिए, किसी के घर में बच्चा नहीं तो बच्चा चाहिए, हर किसी को सिर्फ अपने एक छोटी जीवन के ऊपर ही अपने आप को आधारित है। एक हमेशा के लिए ये सुख, ये आनंद तो किसी को चाहिए ही नहीं। और फिर वही बात हमने अक्सर सत्संग में भी सुनी है कि कैसे एक जैसे डूबते इंसान को जिस प्रकार एक सांस की इच्छा होती है, ये जीते जी अगर ये इच्छा, ये जिज्ञासा इस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने की नहीं है, तो ये जीवन व्यर्थ है। क्योंकि हर समय कोई ना कोई जीवन का ऐसा पल, ऐसी स्थिति चल रही होगी जहाँ वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी लगेगी, सबसे इम्पॉर्टेंट, एक ज़रूरी कोई ना कोई काम रूप होगा या फिर कोई जिम्मेवारी होगी। और हर समय फिर ये ध्यान जाता है कि बाकी ज़िंदगी पड़ी है, कभी भी अपने मन को आध्यात्मिकता की ओर जोड़ना है तो ये बहुत समय पड़ा है, बाद में कर लेंगे। अभी ये जो कुछ हमारे कामकाज ज़रूरी हैं, अभी तो युवा अवस्था है, बाल अवस्था है, पूरा बुढ़ापा पड़ा है इस प्रभु परमात्मा के गुणगान गाने का, तो अभी इस सच से जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर वहीं ये इंसान जिस किसी को भी पूछ लें कि क्या आपको पता है आपके जीवन में कितने श्वास लिखे हैं, तो उसका जवाब किसी के पास नहीं। और हाइपोथेटिकल एक दिमाग में पूरी प्लानिंग कर रखी है कि अभी मौज मस्ती करेंगे और बुढ़ापे में जाके इस प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ेंगे, अभी तो लाइफ एंजॉय करनी है। तो संत और भक्त यही बात हमेशा से समझाते हैं कि ये लाइफ को सच में पूरी तरह एंजॉय करो और ये जीवन को पूर्णता से जीने का मतलब यही है कि अपनी आत्मा की पहचान इस परमात्मा से करवाओ। और जीते जी फिर जहाँ जीवन सिर्फ एक आनंद की अवस्था में जीते हैं भक्त, फिर जीते जी एक सुकून ही हर एक को देने के लिए कर्म ऐसे करते जाते हैं। फिर हर पल एक दास भाव, सेवा भाव मन में आती है और हर एक के लिए अपने आप को समर्पित करके किसी को फिर एक नीची दृष्टि से नहीं इंसान दिखता। हमेशा एक यही बात याद आती है कि यही परमात्मा सामने वाले में भी है, मुझ में भी है, तो सब एक ही बराबर हैं और कोई नीचा नहीं है। कैसे फिर भेदभाव, ये भ्रांतियाँ, ये जो मनुष्य खुद ही अपने दिमाग से कॉम्प्लिकेशंस बना रहा था एक दिमाग की उपज से, वो कैसे जीवन बिल्कुल ही सरल हो जाता है। कोई दिखावा नहीं, कोई चतुर चालाकियाँ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये सहजता, ये सादगी भरा जीवन बनता जाता है। कोई दिखावा मात्र नहीं, सिर्फ अपने आप को हर समय इस परमात्मा से जोड़ के, इस निराकार से जोड़ के रखते हैं भक्त। और फिर एक सहज ही स्थिर मन से ये जीवन चलता है।
मन भी इसलिए स्थिर क्योंकि ऐसी एक बदलती हुई चीज़ों से ये मन नहीं टिका उन पर। ये मन टिका ही इस स्थिर निराकार पे है, जिसने कहीं जाना नहीं है, अपनी जगह पे कायम दायम है, हर जगह है ये समय के साथ नहीं बदलता, ये कोई घटता बढ़ता नहीं है, कम ज़्यादा नहीं होता। तो जब एक स्थिर के साथ मन एक जुड़ता है तो मन भी हर समय ये सुकून, ये शांति, ये स्थिरता प्राप्त करता है। फिर ये शारीरिक अवस्था से ऊपर उठ जाता है कि शरीर ने तो समय के अनुसार एक दुख सुख भोगने हैं, वो एक क्रिया की तरह हो भी रहा है, तो वो मन पे उसका असर नहीं। तो कैसे हमें भी अपने जीवन में एक डीपर लेवल में जाना है। सिर्फ छोटी छोटी एक शरीर की पीड़ा, एक घर की पीड़ा, एक आर्थिक पीड़ा से उठना है। एक इसको भी प्रभु का ही प्रसाद मानना है कि प्रभु ने जो दिया पूरन दिया, अगर कोई दिक्कत भी दी तो भी ये हमारे लिए प्रसाद ही है, अच्छाई ही है इसमें। तो कैसे खुद को एक ऊपर एलिवेट करके आनंद की अवस्था में जो जीते हैं, वो फिर इतने सहज हो जाते हैं कि बस इस निराकार के साथ ही बहते चले जाते हैं। फिर उन पे दुनिया का कोई असर नहीं चढ़ता, ये माया अपना कोई भी रंग नहीं चढ़ा सकती, क्योंकि ये इस सच्चाई के साथ ही जुड़ गए और इसी के साथ फिर जुड़कर खुद भी हर समय के लिए ये सच्चाई ही बन गए। तो ऐसी सच्चाई के साथ हर कोई जुड़े, अपने जीवन में ये जो रोशनी इस ब्रह्म ज्ञान रूप की आ जाती है, इस प्रभु परमात्मा की पहचान हो जाती है, तो फिर एक वही भाव आ जाता है कि जिस तरह एक मछली पानी में तैर रही है और उसको फिर एक वो रूप की सांस भी लेना है तो उस पानी में ही लेना है, और कोई भी क्रिया करनी है, एक तैरना है, खड़े रहना है, सोना है, खाना है, तो सब कुछ जैसे वो उसी पानी में करती है। फिर एक इंसान भी उस भाव में ही बहता जाता है कि जहाँ हर कुछ जब इस निराकार की ओट में ही हम हैं, तो हर समय हर तरफ हर डायरेक्शन से ये निराकार ही है जो हमारे अंग संग है। तो कैसे अपने आप को एक जीवन में हर कोई ऐसे ही परमात्मा के साथ जोड़े, अपने आप को एक स्थिर बना ले, अपने मन को शांत करते हुए फिर जीवन में जब रूहान प्रभु परमात्मा का वास हो जाता है तो अपने आप ही एक गुण भर जाते हैं जीवन में। ये जीवन फिर बिल्कुल ही एक मानवीय गुणों से पूर्णता से भर जाता है, एक जहाँ इंसान भी हम फिर नेक बनते चले जाते हैं, जितना ज़्यादा इस रूहान ताकत से, इस दातार प्रभु परमात्मा से जुड़ जाते हैं। तो अपने मन में जैसे जैसे हम निराकार का वास और करते हैं, वहीं ये सेवा सुमिरन और सत्संग जो बार बार आज हम सुन रहे थे कि ये तीनों का जो इम्पोर्टेंस है वो फिर वही कि मन भी और इस सिमरन द्वारा इस दातार से जुड़ता है। सत्संग आके वचनों को श्रवण करना, आसपास संतों के साथ बैठना, एक उनकी चरण रज लेना, एक जीवन में इतने एक पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं जब संतमति वालों के साथ विचरण करें। और सेवा भाव भी सिर्फ फिर सिलेक्टिव नहीं हो जाता कि ये मेरे जानकार हैं, मैं इनके लिए सेवा करना है, ये घर परिवार के हैं, इनके लिए सेवा करनी है। नहीं, फिर तो मन एक फ़र्क ही नहीं देखता कौन घर का है कौन बाहर का है, सभी अपने हैं, ये अपनत्व का भाव दिल में आ जाता है। फिर समर्पित होके पूरे संसार को बिना किसी भेदभाव की नज़र से एक सिर्फ और सिर्फ अपनेपन से ये सेवा सत्कार आदर प्यार किया जाता है।
इस परमात्मा के साथ एक जो हो जाते हैं, फिर वो इस परमात्मा की बनाई हुई दुनिया, सृष्टि हर एक से एक रस होकर ही, समदृष्टि से ही फिर वो पेश आते हैं। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा चाहेगी सात संगत जी। धन निरंकार जी।